हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। आज हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। Biotechnology deals with technique of using live organism or enzyme from organism to produce products and process useful to humans। मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हम करते क्या है, पहले इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इसलिए करते हैं ताकि हम ह्यूमन के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकें। ठीक है। अब बनाने के लिए हम जो जो चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो जो टूल्स का यूज़ करते हैं, इसमें वो यहाँ पर दिया गया है। यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे और इंजाइम्स या उसके इंजाइम्स का यूज़ करेंगे फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। और क्या प्रोड्यूस करवाएंगे? प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाएंगे किसके लिए? ह्यूमन के लिए। आगे चलते हैं। In the sense making curd, bread और wine which are all micro mediated process। हम जो आजकल देखते हैं मार्केट में, यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। मेकिंग कर्ड, दही को बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए, वाइन को बनाने के लिए, सब में क्या किया जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो दो तरीके की बायोटेक्नोलॉजी मौजूद है। एक तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है जो बहुत टाइम से चली आ रही है, जो हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं, जैसे दूध से दही बनाना। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन ये कैसी है? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। आजकल की जो बायोटेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए में चेंज करते हैं, मैनुपुलेशन ऑफ डीएनए, जीन्स में मैनुपुलेट करते हैं, उसके डीएनए में मैनुपुलेशन करते हैं, वो आजकल की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो बात हो रही है वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है। मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच ऑल माइक्रोमेडिएटेड प्रोसेस कुड ऑल्सो बी थ्रू एज अ फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी किसके थ्रू हो रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहे हैं। हाउएवर इट इज़ यूज रेस्ट्रिक्टेड सेंस today to refer to such of those processes which use genetically modified organism to achieve same on the large scale। अगर हम रेस्ट्रिक्टेड सेंस आज के टाइम की बात करें तो सिर्फ जो मैनुपुलेशन डीएनए है, डीएनए का मैनुपुलेशन हो, उससे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा, उसी को सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड सेंस की बात करें, जो पुराने टाइम से चली आ रही है वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। वो क्या है? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। Further, many other process techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby। भाई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी किस में आएगा? बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में आएगा। सिंथेसाइजिंग ए जीन, एक जीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। यूजिंग इट डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, और डीएनए वैक्सीन को डेवलप करना। आजकल जो कोरोना की वैक्सीन चल रही है, ठीक है, वह बन रही है, वो किसके थ्रू बन रही है? डीएनए के थ्रू बन रही है। किसी ना किसी वायरस के डीएनए से वो वैक्सीन बनाई जाएगी। तो डेवलप ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन्स, और कोई अगर जीन डिफेक्ट है उसको ठीक करना, करेक्ट करना, और ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट है। आगे चलते हैं, कुछ डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर। The European Federation Biotechnology (EFB) has given definition of biotechnology that encompasses both the traditional view and modern molecular biotechnology। ट्रेडिशनल व्यू भी देखा उन्होंने और मॉडर्न बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी को भी देखा, और उन्होंने एक डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दी? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। इंटीग्रेशन है किसका? नेचुरल साइंस का। पुरानी साइंस का जो चली आ रही है नेचुरल साइंस, उसका भी क्या है? इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म पर, सेल्स पर, पार्ट्स देयर ऑफ, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ऑर्गेनिज्म पर है, सेल्स पर है, पार्ट्स पर है, सेल के पार्ट्स जो होते हैं, एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब होता है डीएनए, आरएनए।
मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनको समझ लेते हैं। अमंग मैनी द टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्स बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का? टेक्निक टू एल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, आरएनए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? डीएनए होता है। कहीं कहीं इक्का दुक्का में वायरसेस में क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम कर क्या रहे हैं? उस जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, और उस केमिस्ट्री को चेंज करना ही क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग है। क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, और उसको इंट्रोड्यूस करना किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पर। होस्ट ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हुआ? मान लिया हमने कोई बैक्टीरिया लिया, उस बैक्टीरिया में से हमने डीएनए निकाला, एक कोई और बैक्टीरिया लिया, उसका डीएनए निकाला, और हमने रिकॉम्बिनेशन कर दिया। उनके डीएनए आपस में इंटरक्रॉस करवा दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी और बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा रहे हैं। तो जिस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा रहे हैं वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? होस्ट। होस्ट का मतलब जो मौजूद है पहले से। ठीक है, जैसे कि मान लिया आपके घर पे मेहमान आते हैं, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से पैरासाइट हो गया, रहना है उनको, खाना है, और आप क्या हो गए? होस्ट हो गए। जो मेजबान है वो क्या है? होस्ट है। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया के अंदर हम लगा रहे हैं या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो देखने में किसी और तरीके का हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। आगे चलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग process to enable growth of only the desired microbe eukaryotes cell in the large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotic, vaccine and enzymes। अब इसमें करना क्या होता है? भाई आप किसी बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, आपकी लैब में भी हज़ारों तरीके के, लाखों तरीके के बैक्टीरिया मौजूद हैं। हमें काम करना है सिर्फ पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो कैसा बनाना पड़ेगा? स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब बैक्टीरिया फ्री, माइक्रो फ्री इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। मेंटेनेंस स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम, टू इनेबल्स ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रो, जो आपने माइक्रोब लिया है उसकी ग्रोथ करवा रहे हैं, बाकी किसी की ग्रोथ से हमें मतलब नहीं है, सबको हम क्या कर देंगे? किल कर देंगे। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें देख लेते हैं ज़्यादातर। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? क्लोन बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं और कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आता, कोई वेरिएशन नहीं आता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, मियोसिस होती है, और क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? चेंज आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो जब वेरिएशंस आएंगे तो फिर क्या होगा? लीड टू इवोल्यूशन भी होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बनेंगी। The former provide opportunity for variation, formulation of unique combination of genetic setup, जिससे क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटी मिलती है वेरिएशंस की, एंड फॉर्मुलेशन यूनिक कॉम्बिनेशन, और एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकता है। some of which may be beneficial to the organism as well as population। कुछ वेरिएशन जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल होते हैं और कुछ वेरिएशन नहीं भी होते हैं। ये जो वेरिएशन आ रहे हैं उसमें से कुछ वेरिएशन ऐसे भी होंगे जो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत यूजफुल होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें
preserve the genetic material while sexual reproduction permits variation. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं आता, वो क्या कर लेता है, प्रिजर्व कर लेता है जेनेटिक मटेरियल को. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन procedures used in plant and animals breeding very often lead to the inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हैं क्या है. ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते थे, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म लेते थे सेम स्पीसीज के, लेकिन अलग अलग वेराइटीज़ के. दो अलग अलग वेराइटीज़ में हम क्या करवा देते थे, हाइब्रिडाइजेशन करवाते थे, क्रॉस करवाते थे और एक नई वैरायटी को प्रोड्यूस करते थे. बट इसका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उसमें जो हमारे डिज़ायर्ड जीन है वो भी पहुंच गए और जो अनडिज़ायर्ड जीन है वो भी पहुंच गए. मतलब हो सकता है कि अगर मान लिया हमने एक गाय को प्रोड्यूस करा है, हो सकता है वो गाय दूध तो अच्छा दे रही है लेकिन चारा ज़्यादा खाती हो या फिर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही खाती हो, तो वो उसका ड्रॉबैक हो जाएगा. मतलब आपके जो डिज़ायर्ड जीन है वो भी चले गए उसमें, और जो अनडिज़ायर्ड जीन है, जो फालतू के जीन है जिसको आपको चाहिए ही नहीं थे, वो भी क्या चले गए, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर चले गए. तो ये तो नुकसान हो गया. जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कर रहे थे आप, उसमें तो नुकसान हो गया क्योंकि आपको जो डिज़ायर्ड जीन थे वो भी मिल गए और जो अनडिज़ायर्ड थे वो भी मिल गए. लेकिन वेरी ऑफन लीड टू द इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन of an undesirable gene along with desired gene. The technique of genetic engineering which include creation recombinant DNA, use of gene coding और gene transfer. लेकिन हम जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं उसमें सिर्फ आप अपने डिज़ायर्ड जीन लेते हैं और डिज़ायर्ड जीन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डाल देते हैं. ठीक है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र. जीन क्लोनिंग करवाते हैं, बहुत सारे जीन बनवाते हैं. आपको एक जीन मिल गया, उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनवा ली, लाखों करोड़ों, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया. उसको क्या बोलेंगे, जीन ट्रांसफ़र. आगे चलते हैं. ओवरकम दिस लिमिटेशंस एंड अलाउज अस टू आइसोलेट and introduce only one or a set of desirable gene without introducing desirable gene into the target organism. ये वही बात कर रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर जीन को हम बनाते हैं जो हमें जीन चाहिए होता है, डिज़ायरेबल जीन, और अनडिज़ायरेबल जीन को हम छूते तक नहीं है. ठीक है. दिस लिमिटेशन एंड अलाउज टू isolate and introduce only one set of desirable जीन. एक सेट डिज़ायरेबल जीन का तैयार करते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म. अनडिज़ायरेबल जीन जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है उसका हम यूज़ ही नहीं करते, उसको हाथ भी नहीं लगाते, और उस जो डिज़ायरेबल जीन जो है उसी को हम आगे के ऑर्गेनिज्म में पहुंचा देते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचा देते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए. ये कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, छोड़ो इसको. मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल टू द ऑर्गेनिज्म. अब बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या है इसको समझ लेते हैं. बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये एक बैक्टीरिया है आपका, ठीक है. इस बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, ठीक है. ये जेनेटिक मटेरियल हमें निकालना है पहले तो, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर कोई मान लिया कोई एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर. प्रॉपर्टी क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है. इसकी प्रॉपर्टी को हमें लेना है और किसी दूसरे बैक्टीरिया में लगानी है, इस बैक्टीरिया के अंदर लगाना है. इस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को निकालेंगे बाहर और उसको कट करेंगे छोटे छोटे पीस में. वही वाला हम जो जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसको कट कर लेंगे. कट करने के बाद इसको हम इस बैक्टीरिया में लगा देंगे. लेकिन ये इतना आसान नहीं है. जब हम इस बैक्टीरिया में लगाएंगे
तो इस बैक्टीरिया के पास होना चाहिए वो चीज़ जिससे ये बाहर का डीएनए रेप्लिकेट कर सके, अपनी कॉपी बनवा सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? प्लाज्मिड की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? प्लाज्मिड की ज़रूरत होती है। हम किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेते हैं और पहले उस प्लाज्मिड के अंदर इसको एंटर करवाते हैं, इस प्लाज्मिड में जो ज्वाइन करवाते हैं डीएनए को और रेप्लिकेशन करवाते हैं।